यस एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिवीजन। आज हम रिवाइज करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी के दो कॉन्सेप्ट्स। देखिए, हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ना बहुत आसान है। ये सबसे आसान चैप्टर माना जाता है। यदि आपने पढ़ लिया है बहुत अच्छा है। आप अपने मन में रिवाइज कीजिए और मेरे साथ चलिए 2 मिनट। इसके बाद मैं श्योर करता हूँ आपको ये दो कॉन्सेप्ट में आप गलती नहीं करने वाले हैं। सर कॉन्सेप्ट क्या है? सर कॉन्सेप्ट है पहला, देखिए प्रॉपर्टी एक ही होती है। एक ही प्रॉपर्टी को आप या तो पार्टली लेट आउट कर सकते हैं और बाकी एरिया को आप अपने पास रख सकते हैं। एक अप्रोच होता है, इसे बोलते हैं एरिया बेस्ड अप्रोच। सेकंड होता है सर, एक ही प्रॉपर्टी है बट आपने उसको लेट्स से 7 मंथ्स के लिए आपने उसको लेट आउट कर दिया एंड 5 मंथ्स के लिए आपने उसको अपने पास एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रखा है। तो सर दोनों केसेस में आपसे पूछा जाता है सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बताइए। तो कहीं न कहीं आपके मन में कन्फ्यूजन आ जाता है। देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको हम बहुत सिंपल तरह से रिवाइज़ कर लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है सर एरिया बेस्ड अप्रोच। देखिए एरिया बेस्ड में क्या करना है सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखिए 100 यार्ड्स का हमारा प्रॉपर्टी है। 100 में से हमने 50 अपने पास रखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड, 50 हमने लेट से लेट आउट कर दिया था। सिंपल। अब 50 जो लेट आउट पोर्शन है, लेट आउट पोर्शन है और सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है। अब क्वेश्चन बोलता है आपसे हाउ इस प्रॉपर्टी की 100 यार्ड का जो प्रॉपर्टी है इसका आप एनुअल वैल्यू निकालिए, लाइक आप इसकी इनकम कंप्यूट कीजिए। तो सर इसमें क्या करना है ना, इस अप्रोच में हमें करना होता है जब एरिया बेस्ड अप्रोच होती है ना, एरिया के हिसाब से जब प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड जो पोर्शन होता है उसको हम एसओपी की तरह ही ट्रीट करते हैं और एलओपी को हम एलओपी की तरह ही ट्रीट करते हैं। सर एसओपी का ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें जीएवी नील होती है। एसओपी का ट्रीटमेंट क्या होता है सर, जीएवी नील होती है और उसमें क्या माइनस होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट माइनस होता है। एलओपी में क्या होता है सर, एलओपी में आप पहले जीएवी निकालते हैं, जीएवी में आप टैक्सेस माइनस करते हैं और इंटरेस्ट वगैरह एंड ऑल निकालने के बाद इंटरेस्ट, म्युनिसिपल टैक्सेस एंड 30% माइनस करने के बाद आप क्या करते हैं, एनुअल वैल्यू आ जाता है। तो इसी तरह से हमें निकालना है। सर चेंज कहाँ आता है? सर चेंज आता है लेट आउट पोर्शन में जो म्युनिसिपल रेंट है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है और म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, ये क्या 100% लिए जाएँगे? लाइक वो पूरी प्रॉपर्टी के लिए है ना म्युनिसिपल वैल्यू, जो फेयर रेंट है उस एरिया का, वो पूरी प्रॉपर्टी का है। तो आप उसे पूरा तो नहीं ले सकते, इसीलिए आपको उसको भी क्या करना पड़ेगा, लेट आउट पोर्शन का ही लेना होगा, लाइक आपको 50% ही लेना होगा। इसी तरह से सर टैक्सेस, अब ओनर ने जो टैक्स पे करे हैं, वो पूरी प्रॉपर्टी के लिए किए हैं, ठीक है? वो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन पे भी अप्लाई होते हैं और वो लेट आउट पोर्शन पे भी अप्लाई होते हैं। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है रेंट का। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आपने उस म्युनिसिपल टैक्सेस का उतना ही पोर्शन लेना है जो लेट आउट पोर्शन बनता है। इसी तरह से सर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी आपका जो है टोटल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है? लेकिन जब हम एलओपी का कंप्यूटेशन करेंगे तो हम एलओपी के पोर्शन का ही इंटरेस्ट लेंगे और सेल्फ ऑक्यूपाइड में हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के एरिया का इंटरेस्ट लेंगे। सर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, रीड कर लेते हैं सर एक बार। सेल्फ ऑक्यूपाइड एरिया विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इसलिए क्या होगा, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेट आउट एरिया के लिए क्या करना है सर, लेट आउट विल बी ट्रीटेड एज लेट आउट प्रॉपर्टी। देयरफॉर म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस एंड इंटरेस्ट विल बी क्या होगा सर, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है सर, जितना एरिया हमारा लेट आउट है उतना ही एरिया का हमें कंप्यूटेशन करना है बिटवीन द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड लेट आउट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। और सर एक्चुअल रेंट के लिए डिविडेशन होगा क्या, एक्चुअल रेंट कभी डिवाइड नहीं हो सकता ना। एक्चुअल रेंट तो आई ही उस एरिया का है जो लेट आउट है। तो पहला कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया, दूसरा रिवाइज करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी से मिलता जुलता है। तो दूसरे में कुछ नहीं है सर, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी एक प्रॉपर्टी है एंड प्रॉपर्टी में क्या किया सर आपने, 12 मंथ्स में से आपने 7 मंथ्स के लिए आपने उसको रेंट पे दे दिया है, जिसका हम एलओपी नाम दे देते हैं। एंड आपने 5 मंथ्स के लिए अपने पास रखा है, उसको सेल्फ यूज किया है। ओके। तो सर अब बताइए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालनी है? आप यहाँ फिर अगेन कन्फ्यूजन आ जाती है। तो क्या पूरी प्रॉपर्टी को हम लेट आउट माने, पूरी प्रॉपर्टी को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, या हम पूरी प्रॉपर्टी को लाइक फिर 10 मंथ्स की 7 मंथ्स के लिए हम उसको लेट आउट माने, 5 मंथ्स के लिए उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सर आंसर आता है, टाइम बेस्ड अप्रोच जब होता है ना, टाइम बेस्ड होता है, तो इस केस में क्या करना होता है, इस केस में हम एंटायर प्रॉपर्टी को क्या मानेंगे, एलओपी मानेंगे। तो सर यदि हमने सारी प्रॉपर्टी को ही एलओपी मान लिया, फिर चेंज कहाँ रहा? तो सर चेंज आता है सिर्फ और सिर्फ माइनर सा चेंज आता है। जो रेंट आने है ना, एक्चुअल रेंट तो आपको 7 मंथ्स का ही मिलने वाला है ना, 5 मंथ्स का नहीं मिलना। एक्चुअल रेंट की जगह पे आप एक्चुअल रेंट ही लेंगे, दैट इज़ 7 मंथ्स। लेकिन इसके अलावा जितने भी म्युनिसिपल रेंट है, स्टैंडर्ड है या फेयर रेंट है, वो आप 100% फुल ईयर का लेने वाले हैं। ओके, देखिए समझते हैं। एंटायर प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज लेट आउट प्रॉपर्टी इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर ए सिंगल डे।
देखिए आपकी प्रॉपर्टी है, आपने 1 दिन के लिए भी किराए पे दे दिया ना, तो माना जाएगा कि आपने उसको लेट आउट कर दिया फॉर सिंगल डे। देन इस केस में क्या करना होगा सर आपको, इस केस में आपको वो प्रॉपर्टी लेट आउट माननी पड़ेगी। और लेट आउट मानने के हिसाब से आपको जो हमारा एक फॉर्मेट है, लाइक स्टैंडर्ड, म्युनिसिपल और फेयर रेंट निकालने के बाद हम उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, फिर उसको एक्चुअल रेंट के हिसाब से हम निकालेंगे। म्युनिसिपल स्टैंडर्ड एंड फेयर रेंट शैल बी टेकन फॉर द फुल ईयर। बट सर एक्चुअल रेंट तो आप लेट आउट पीरियड के लेंगे ना। देखिए इसमें लॉजिक तो सिंपल है, आप एक्चुअल रेंट जो लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लेट आउट पीरियड का लेंगे ना। 7 मंथ्स का ही तो रेंट मिलेगा आपको, आपको 5 मंथ्स का रेंट तो कोई देने वाला है नहीं। ओके। अब आता है सर टैक्सेस। सर टैक्सेस तो हमने पूरी प्रॉपर्टी के पे किए हैं ना, वो आप फुल ईयर में जितने भी आपने पे किए हैं वो 100% लिए जाएंगे। और इंटरेस्ट भी सर आपका फुल ईयर का लिया जाएगा। तो सर सिंपल है, जब टाइम बेस्ड अप्रोच आता है ना, जब टाइम बेस्ड अप्रोच आएगा तो आपने क्या करना है, एंटायर प्रॉपर्टी एलओपी माननी है। और सर जब एरिया बेस्ड अप्रोच होगी तो सर उस केस में क्या करना है, एरिया के हिसाब से इसको क्या करना है, एलओपी प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में डिवाइड कर देना है। बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके बाद अब मुझे लगता है इसमें गलती नहीं होगी। प्लस यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट, किसी भी तरीके का कोई भी टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट ना टफ लगता है या आपको क्लैरिटी चाहिए उसमें, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। हम उस पर डिस्कशन डेफिनेटली करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए अच्छे से। हाउस प्रॉपर्टी बहुत आसान है, इसके ऊपर अभी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और बचते हैं डेफिनेटली मैं उस पर आपको रिवाइज करवाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।